कल्पना कीजिए एक प्रसूति कक्ष की। चारों तरफ एक अजीब सी शांति है और उस शांति को चीरती हुई एक ही आवाज गूंज रही है। मॉनिटर पर बच्चे की धड़कन की बीप बीप बीप। माँ की आंखों में चिंता है और डॉक्टर लगातार उस स्क्रीन को देख रहे हैं। दशकों से जन्म के समय यह धड़कन ही हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक रही है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी बयां करती है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। वह धड़कन हमें सिर्फ इतना बताती है कि इंजन चल रहा है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि गाड़ी सही दिशा में जा रही है या नहीं। हम दशकों से केवल हृदय गति पर निर्भर रहे हैं, यह सोचकर कि अगर दिल धड़क रहा है तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कई बार जब तक हृदय गति में कोई बड़ी गिरावट आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहीं से आज के हमारे इस संवाद की शुरुआत होती है। क्या हो अगर हम उस धड़कन से आगे बढ़कर सीधे उस नन्हे मस्तिष्क को सुन सकें? क्या हो अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई गर्भ के भीतर से आ रहे मस्तिष्क के बेहद सूक्ष्म संकेतों को पकड़ ले? आज हम इसी क्रांतिकारी तकनीक पर बात कर रहे हैं। एआई आधारित भ्रूण मस्तिष्क निगरानी। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये जन्म की प्रक्रिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलने वाली है। यह विषय जितना वैज्ञानिक है उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि जब हम प्रसव की बात करते हैं तो हम केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे होते। हम एक नए जीवन के धरती पर आने की बात कर रहे होते हैं। पारंपरिक निगरानी में हम जो हृदय गति मापते हैं वह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सीधे तौर पर नहीं मापती। कई बार मॉनिटर पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन बच्चा भीतर तनाव में होता है। और कई बार मॉनिटर खतरे का संकेत देता है, जबकि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित होता है। इस अनिश्चितता की वजह से कई बार बिना जरूरत के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अब तक सिर्फ एक परछाई देख रहे थे। हम धड़कन सुनकर यह अंदाजा लगा रहे थे कि मस्तिष्क में सब ठीक है या नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बंद कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर चल रहे संगीत का अंदाजा सिर्फ दीवारों के कंपन से लगाना। बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम वास्तव में यही कर रहे थे। अगर मुख्य चिंता यह है कि बच्चे के मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, या उसे कोई न्यूरोलॉजिकल तनाव तो नहीं है, तो हमें सीधे मस्तिष्क को ही सुनना चाहिए। और यहीं पर ईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी की भूमिका आती है। वयस्कों में तो यह बहुत आम है। सिर पर कुछ सेंसर लगाए और मस्तिष्क की तरंगें स्क्रीन पर आ गईं। लेकिन एक गर्भस्थ शिशु के मामले में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार इसलिए क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है ना? बच्चा गर्भ के भीतर है, चारों ओर तरल पदार्थ है। माँ की अपनी मांसपेशियां काम कर रही हैं, माँ के दिल की धड़कन है। इन सब के बीच बच्चे के मस्तिष्क के बेहद कमजोर संकेतों को पकड़ना, ये तो ऐसा है जैसे किसी भारी ट्रैफिक वाले चौराहे पर खड़े होकर दूर बज रही एक अकेली बांसुरी की धुन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। बिल्कुल। और यही वह जगह है जहां पारंपरिक विज्ञान हार मान लेता था। जो कच्चा डेटा या संकेत हमें मिलता है, उसमें इतना ज्यादा शोर या अनावश्यक जानकारी होती है कि इंसान की आंखें या सामान्य मशीनें उसमें से बच्चे के मस्तिष्क का संकेत अलग कर ही नहीं सकती। इसी समस्या को सुलझाने के लिए वेवलेट मेडिकल जैसी कुछ नई कंपनियां सामने आई हैं, जो एक विशेष प्रकार का सेंसर बेल्ट बना रही हैं। यह बेल्ट मां के पेट पर पहना जाता है। और फिर वह बांसुरी की धुन कैसे अलग होती है? मेरा मतलब है, उस शोर को कैसे हटाया जाता है? यहीं एआई जादू करता है। एआई का काम यहां डॉक्टर की जगह लेना नहीं है, बल्कि एक बेहद बुद्धिमान फिल्टर की तरह काम करना है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उस पूरे शोर का विश्लेषण करते हैं। वे जानते हैं कि मां के दिल की धड़कन का पैटर्न क्या है, मांसपेशियों के खिंचाव का पैटर्न क्या है। एआई उन सभी अनावश्यक आवाजों को एक एक करके हटा देता है, और अंत में जो बचता है वह है शुद्ध, स्पष्ट भ्रूण मस्तिष्क की तरंगें। यह सुनना जितना रोमांचक है, उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है। अगर यह तकनीक सफल होती है, तो प्रसूति कक्ष का पूरा दृश्य ही बदल जाएगा। हम केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय भविष्यवाणी करने लगेंगे। लेकिन मुझे एक बात सोचकर थोड़ी चिंता भी होती है। तकनीक अक्सर बहुत सारे वादे करती है। क्या हम सिर्फ एक उम्मीद के भरोसे इतने नाजुक फैसले ले सकते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है,
चिकित्सा की दुनिया में संभावना और प्रमाण के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। हम सिर्फ इसलिए किसी तकनीक पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वह सुनने में अच्छी लगती है। इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल यानी नैदानिक परीक्षण इतने जरूरी होते हैं। आपने सुना होगा कि येल, एले जनरल और कोरिया जैसे बड़े संस्थानों में लगभग 300 मरीजों पर इसका परीक्षण चल रहा है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो इन परीक्षणों में वास्तव में क्या देखा जाता है? क्या सिर्फ ये कि मशीन काम कर रही है या नहीं? नहीं, बात सिर्फ मशीन के काम करने की नहीं है। प्रयोगशाला में सही संकेत प्राप्त कर लेना एक बात है, लेकिन एक असली प्रसूति कक्ष में, जहां हर पल तनाव होता है, वहां यह मशीन कितनी सुरक्षित और सटीक है, यह देखना मुख्य उद्देश्य होता है। परीक्षणों में यह जांचा जाता है कि कहीं यह मशीन झूठे अलार्म तो नहीं बजा रही, क्योंकि अगर एआई ने गलत चेतावनी दी तो डॉक्टर घबराहट में कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसकी जरूरत ही ना हो। ये तो और भी खतरनाक हो सकता है। एक झूठा अलार्म माँ के लिए कितना बड़ा मानसिक आघात हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि क्या डॉक्टर उस डेटा को आसानी से समझ पा रहे हैं, क्या यह तकनीक अस्पताल के रोजमर्रा के काम में आसानी से ढल पा रही है। स्वास्थ्य सेवा में गति महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर होती है। कोई भी उत्पाद तब तक मानक नहीं बन सकता जब तक वह वास्तविक दुनिया की कसौटी पर खरा न उतरे। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत पैसा भी लगता होगा। मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें बताया गया था कि वेवलेट मेडिकल ने इस तकनीक को यहां तक पहुंचाने के लिए करीब $7 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। हेल्थ टेक की दुनिया में इस आंकड़े को किस तरह देखा जाना चाहिए? मेडिकल एआई कंपनियों के लिए यह एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव होता है। उन्हें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं बनाना है, उन्हें हार्डवेयर भी बनाना है, सॉफ्टवेयर भी, फिर उन महंगे क्लिनिकल ट्रायल्स का खर्च उठाना है, और सबसे बड़ी बात, सरकारी नियमों और मंजूरियों की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। अगर कोई कंपनी इतनी सीमित फंडिंग में क्लिनिकल वैलिडेशन के स्तर तक पहुंच रही है, तो यह दिखाता है कि उनका नवाचार बहुत कुशल है। यानी उन्होंने पैसे का सही इस्तेमाल किया है। लेकिन अंततः फंडिंग की रकम यह तय नहीं करेगी कि तकनीक कितनी सफल है, बल्कि यह तय होगा कि उसने कितनी जानें बचाईं। एकदम सही। प्रभाव हमेशा साक्ष्यों से साबित होता है, डॉलर से नहीं। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई से छूता है। हमारे आज के दौर में हम हर जगह एआई को ला रहे हैं। प्रसूति कक्ष एक ऐसी जगह है जहां भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। एक माँ डरी हुई होती है, उसे सहारे की जरूरत होती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक और मशीन, एक और स्क्रीन और एक एआई डैशबोर्ड उस कमरे की मानवीयता को कम कर देगा? क्या हम जन्म जैसी प्राकृतिक और भावनात्मक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा मशीनी नहीं बना रहे हैं? यह एक ऐसा डर है जो हर नई तकनीक के साथ आता है, और यह डर जायज भी है, लेकिन हमें इसे दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। गर्भावस्था सिर्फ एक जैविक घटना नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। इसमें मां का डर, उसका विश्वास और उसका सम्मान शामिल है। एआई कभी भी मां का हाथ नहीं पकड़ सकता। एआई कभी भी उसकी आंखों में देखकर यह नहीं कह सकता कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर इस तकनीक की असली जगह क्या है? इसकी जगह है डॉक्टर को वह समय और आत्मविश्वास देना ताकि वह मां का हाथ पकड़ सके। सोचिए, अगर डॉक्टर को डेटा के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, अगर एआई उसे पहले ही स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, तो डॉक्टर का सारा ध्यान उस मां को सांत्वना देने पर होगा। एआई तकनीक सिग्नल दे सकती है, लेकिन उस सिग्नल का मतलब क्या है, आगे क्या विकल्प हैं, और सबसे सुरक्षित कदम क्या होगा, यह सब समझाने के लिए मानवीय करुणा की ही जरूरत होगी। यह विचार बहुत ही सुंदर है। यानी भविष्य की चिकित्सा केवल डेटा पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि वह डेटा और करुणा का एक संगम होगी। यही शुरुआती चेतावनी देगा और मानवीय निर्णय उस चेतावनी को सही दिशा में ले जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब डेटा स्पष्ट होता है तो अनुमान लगाने का तनाव खत्म हो जाता है, और जब तनाव खत्म होता है तभी सच्ची मानवीय देखभाल शुरू होती है।
अगर हम इस पूरी चर्चा को भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ऐसा लगता है कि हम चिकित्सा के दर्शन में एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। अब तक हम नुकसान होने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करते थे, लेकिन अब हम नुकसान होने से पहले उसे रोकने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यही स्वास्थ्य सेवा का अगला युग है। हम रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियात्मक से प्रिवेंटिव यानी निवारक देखभाल की ओर जा रहे मानी हैं। स्मार्ट वेयरेबल्स, एआई और क्लिनिकल डेटा मिलकर हमें बहुत पहले ही खतरे के संकेत दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, हर संकेत उपयोगी नहीं होता। हमें प्रमाणित संकेत चाहिए, स्पष्ट अर्थ चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता बनी रहे। सच में, ये सिर्फ एक नया गैजेट नहीं है। ये परोक्ष रूप से अंदाजा लगाने की पुरानी आदत को छोड़कर सीधे शरीर की भाषा को समझने की ओर एक कदम है। और अगर यह तकनीक सुरक्षित और विश्वसनीय साबित होती है, तो यह न केवल जन्म के दौरान होने वाली चोटों को कम करेगी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जन्म की पूरी प्रक्रिया को बहुत अधिक सुरक्षित बना देगी। ये एक ऐसा भविष्य है जिसका हम सभी को इंतजार रहेगा। आज की इस गहरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। दशकों तक भ्रूण की हृदय गति ने हमारा मार्गदर्शन किया है और उसने अनगिनत जानें बचाई हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उस धड़कन के पीछे छिपे मस्तिष्क की आवाज को भी सुने। एआई आधारित भ्रूण ईजी जैसी तकनीकें इसी खालीपन को भरने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हमें अति उत्साह से भी बचना होगा। यह तकनीक बहुत ही आशाजनक है, लेकिन इसका क्लिनिकल प्रमाण और सुरक्षा सबसे जरूरी है। एआई कभी भी डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा। वह सिर्फ डॉक्टरों को बेहतर और स्पष्ट संकेत देगा, और अंततः डॉक्टर उन संकेतों का उपयोग अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता और अपनी मानवीय संवेदनाओं के साथ करेंगे। क्योंकि जब बात एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे की हो, तो नवाचार का असली मतलब सिर्फ नई मशीनें बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है बेहतर जानकारी, समय पर उठाया गया कदम, अधिक सुरक्षित निर्णय और एक ऐसी देखभाल जो गहराई से मानवीय हो। बिल्कुल, अंत में तकनीक वही सफल होती है जो हमें और अधिक इंसान बनाती है। क्या खूब कहा आपने। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर यह संवाद आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगली बार हम स्वास्थ्य सेवा के एक और नए मोर्चे पर बात करेंगे। तब तक के लिए विज्ञान को अतिशयोक्ति से अलग रखिए, तकनीक की गहराई को समझिए और मानवीय संवेदनाओं को हमेशा केंद्र में रखिए। नमस्कार। नमस्कार।